तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा था ये उसका एग्जैक्टली कन्वर्स है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक सर्कल है और एक मान लो एक सर्कल है ऐसा, और इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी भी पॉइंट पर। मान लो इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे। तो हमने कहा था ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको मान लेते हैं हम ए, मान लेते हैं, मान लो इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू। तो हमने कहा था कि जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए को सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करेंगे तब ये परपेंडिकुलर होगा, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा हमने प्रूव भी किया था। अभी ये क्या कह रहा है कि आप ऐसा करो कि पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर मतलब ड्रॉ करो खुद से ऐसे। पॉइंट ए पर जाकर के हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है ऐसे, ठीक है। और हमने कहा कि ये 90, ये जो लाइन है जैसे मान लो ये ए बी है तो ये सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन क्या है कि पॉइंट ए is the point of contact, is the point of contact for tangent PQ and the circle। तो पॉइंट ए सर्कल और टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आगे क्या कहा कि इस पॉइंट ए पर जाकर के आप एक परपेंडिकुलर बना, लिखा ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये बनाया है। और हमें रिक्वायर्ड टू, नहीं ये तो हमने, ये भी गिवन है सब, ये भी गिवन है। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि ए बी passes through सेंटर ओ, ठीक है। ए बी पासिस थ्रू सेंटर ओ। अब इसको लॉजिकली हम देखें तो ये तो हमें पता है कि सेंटर से अगर ज्वाइन कर देते हैं ए को और पी क्यू टेंजेंट है, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो फिर वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो ये हमें पता था, पर यहाँ पर उसने उल्टा पूछा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये कहा है कि बताओ कि ये पास करेगा सेंटर से। तो फिर से जैसे हमने पहले कहा था कि आवर अप्रोच, तो जैसे इसके एक्चुअल थ्योरम में हमने यूज किया था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसके कन्वर्स में भी सेम वही काम करेंगे। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन ओ ए, ओ ए को आप ज्वाइन कर दो, तो ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पार्ट पे। तो ये क्या बताएगा कि सिंस ए इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
since A is point of contact for the tangent PQ and the circle, this implies OA is perpendicular to PQ। ये होना चाहिए कि अगर OA रेडियस है और PQ टेंजेंट है तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें पता है। तो ये यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे। लेकिन गिवन क्या है? बट गिवन ये क्या गिवन क्या है कि AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो अब आप देख लो कि AB भी PQ के परपेंडिकुलर है और AO भी PQ के परपेंडिकुलर है। तो एक ही पॉइंट पर जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ये जैसे मान लो लाइन है PQ और इस पर हमने पॉइंट मार्क किया A। तो इस पॉइंट पर PQ के रेस्पेक्ट में दो परपेंडिकुलर्स नहीं बनाए जा सकते, है ना। एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से भी परपेंडिकुलर हो जाए, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो फिर इसको लिखा, therefore this is possible only when B passes, या B नहीं, AB passes through O। फिर लिखा hence our assumption is wrong। ये हो गया प्रूव्ड। तो बताओ ये समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, उज्जवल का नंबर है किसी के पास? अपने क्लास में है ना उज्जवल? उसका यस नंबर सर, है मेरे क्या? पास है। तो उसको जरा क्लास की लिंक भेज दो, नहीं Yes. ज्वाइन कर पा रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसका कन्वर्स भी, मतलब जो एक्चुअल प्रूफ था वो भी, और ये कन्वर्स भी, कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट है, उसको अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ किया था कॉन्ट्रडिक्शन से, कि हमने माना था कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर ऐसा प्रूव हो गया था कि जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा आ रहा था, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने उसको फिर कहा था हमारा एजम्पशन गलत है। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट है और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो ये प्रूफ करो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास हो। तो हमने यहाँ पर भी माना कि मान लो नहीं पास हो रहा है, तो नहीं पास हो रहा है तो कहीं से तो पास होगा, तो उसको कहीं और से पास करा दिया और फिर रेडियस बना दिया। तो रेडियस तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। तो एक ही पॉइंट से एक गिवन लाइन के दो परपेंडिकुलर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ भी अपना ये एजम्पशन गलत था। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम a point A at a distance 5 centimeter from the center
तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज माई सर्कल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए होगा जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ये 90 डिग्री है, इसको मान लो B, इसको O मान लो, है ना। तो इसको फिर R मान लो और इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। उसने 4 क्या बोला है और 5 क्या बोला है। तो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, है ना, उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो पॉइंट ए कहाँ पर है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी उसने जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो अब बताया, ये 4 सेंटीमीटर ऐसे। अब रेडियस फाइंड करो। तो अब तो निकाल सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, OA square will be equal to OB square plus AB square। तो OA क्या है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से 25 is equal to R square plus 16। This implies R square is equal to 9। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन तो पहले एक्सरसाइज में भी था। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यस सर। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका मतलब क्या होता है? सर्कल्स विथ सेम सेंटर, सर्कल्स विथ सेम सेंटर। तो फिर ठीक है, बना लेते हैं। एक सेंटर, यहाँ से 2 सर्कल हमने बना लिए। मान लो ये अपना पहला सर्कल है और फिर इसके बाहर दूसरा सर्कल, ठीक है। तो दीज आर द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इनका रेडियस है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दिख क्या होगा? ये 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला है ये 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो इस बड़े वाले सर्कल में इसके बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, जैसे ये कॉर्ड हो गया, दूसरा हो गया। इनमें से एक कॉर्ड होगा जो इसको टच करता हुआ जाएगा ऐसे,
छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ जाए। इसको हमने ए बी बोल दिया, और ये पॉइंट है, इसको हमने पी बोल दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया 3, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया 5, और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से AP की वैल्यू निकल जाएगी। तो AP की वैल्यू होगी √, इसको O मान लिया, तो OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। तो AP की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर्स √16। ठीक है, ये AP की वैल्यू, और हमें पता है, इसको लिख लेते हैं, we know that a perpendicular on the chord drawn from the center of a circle bisects the chord। तो एक सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो दिस इम्प्लाइज AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ AP, तो ये हो जाएगा 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज आवर आंसर। क्यों बाइसेक्ट करता है वो भी ऑब्वियस है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट O है, ये A है, और ये आपका B है, तो OA और OB तो बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है, तो इस वजह से ये बराबर होंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बताओ। यस सर। पक्का सबको समझ में आया? यस सर। गुड, ठीक है। तो अगर ये भी समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 10.12। तो ये पढ़ते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे, इस रिजल्ट को, कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, उसके जो ऑपोजिट साइड्स का सम होगा वो बराबर होगा।
शिवन्या माई कौन है? कोई म्यूट कर लिया था लगता है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है, वी नो दैट tangents drawn to a circle from an external point are equal। ये बात हम जानते हैं सभी कि tangents drawn to a circle from an external point are equal। तो अगर ऐसा है तो पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए AS और AP, तो ये बराबर होंगे, तो इनको हमने स्मॉल a मान लिया, इनको हमने स्मॉल a मान लिया ऐसे। सिमिलरली पॉइंट B से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं BP एंड BQ, इनको हमने स्मॉल b मान लिया। ठीक है, पॉइंट C से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं CR एंड CQ, ये बराबर होंगे, इनको स्मॉल c मान लिया। पॉइंट D से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं DR एंड DS, इनको हमने स्मॉल d मान लिया। ये सही है? यस सर। यस सर। तो इसको लिख लेते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A आर AP is equal to AS is equal to small a। ठीक है, फिर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B आर BP is equal to PQ is equal to small b। फिर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C आर CQ is equal to CR is equal to small c। And finally tangents from point D are DR is equal to DS is equal to small d। तो हमने जो ये लिखा है इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं की है, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना, ये सब तो हम जानते ही थे, बार बार इनके नाम न लिखने पड़े, इसीलिए हमने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो आपको प्रूफ करना है तो लिख लो। नाउ AB प्लस CD, हमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC ये निकालना है। तो पहले हम AD प्लस CD देख लेते हैं, सॉरी AB प्लस CD देखते हैं ये क्या है। तो AB देखते हैं, तो AB क्या हो सकता है, AP प्लस BP, ये AB है, प्लस CD क्या है इसके सामने, तो CD है CR DR CR प्लस DR। यहाँ तक ठीक है। अब AP को हमने क्या माना है, स्मॉल a, दिख भी रहा है डायग्राम में, लिख दिया, प्लस BP क्या है, स्मॉल b, प्लस CR क्या है, स्मॉल c, प्लस DR क्या है, स्मॉल d। तो AB प्लस CD की वैल्यू आ गई A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, फिर सिमिलरली हमें क्या निकालना था, AD प्लस BC, तो AD प्लस BC कर देते हैं। AD क्या है, तो AD हो जाएगा AS प्लस DS
प्लस BC क्या है, BQ प्लस CQ। अब इनकी वैल्यूज रख दो, AS की जगह स्मॉल a प्लस DS की जगह स्मॉल d प्लस BQ की जगह स्मॉल b प्लस CQ की जगह स्मॉल c। तो ये भी आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D। तो आप देख लो दोनों ही जो साइड्स हैं उनका सम A प्लस B प्लस C प्लस D आ रहा है। देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC और ये हेंस प्रूव्ड। तो ये समझ में आया अच्छे से, ये बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यानी जब भी एक सर्कल आ जाए और उसके बाहर से कुछ आपको दिखाई दे, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, तो वो तो डायग्राम केवल आपको इधर उधर मतलब कहते हैं भ्रमित करने के लिए वो दे रखा है। आपको दिखना चाहिए कि बेसिकली एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो अगर टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं तो जो दो टेंजेंट्स होंगे उनके लेंथ बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं और इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और इसको हम याद भी रखते हैं कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है। यानी ए बी एक तरफ हो गया, उसके सामने हो गया CD। तो इनको जब ऐड करेंगे तो जो बाकी बचे हुए सामने वाले साइड्स हैं इनके लेंथ्स बराबर होंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। सर थोड़ा नीचे कीजिए। एक मिनट। यस सर, हो गया। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है इन द फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting xy and x dash y dash at B। A and B पे वो intersect कर रहा है। Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है तो कर सकते हैं। फिर से भाई मैं इसको बस ऐसे ही रफ में बना देता हूँ, तो हम इसको कल करेंगे। ये ऐसे टेंजेंट्स हैं और एक थर्ड टेंजेंट है कहीं ऐसे, ये सेंटर है, तो ऐसे से ज्वाइन किया है, ऐसे ज्वाइन किया है। तो ये आपको दिख गया होगा कि ये और ये टेंजेंट्स हैं इस पॉइंट से। तो इसका मतलब ये जो दोनों ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। सिमिलरली ये डायमीटर है, ये दोनों एंगल भी यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये सारे एंगल ऐसे। एक और भी कुछ मिसिंग है क्या? सी भी है ना, इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू 180 होगी, तो फिर थीटा प्लस अल्फा 90 हो जाएगा। तो इसको